चाहिए तो एक काम करिए केवल, क्या? भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट भाव पूर्वक प्रेम के साथ इस कथा को श्रवण करने का यदि स्वभाव प्राप्त हो गया तो जीवन में दूसरा कोई कार्य किए बिना एक दिन भगवान के चरणों में रति प्राप्त हो जाएगी और ये मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। ये कथा की महिमा है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड के प्रारंभ में प्रत्येक कांड को 7 कांडों को समर्पित करते हुए 7 श्लोक लिखे हैं। गणपति भगवान मां सरस्वती की वंदना करते हुए, भगवान शंकर मां भवानी की वंदना किए, रघुनाथ जी की वंदना किए, मेरी मां जानकी की वंदना किए। वंदना क्रम में गोस्वामी जी ने पंचदेव उपासना की, ब्राह्मणों की वंदना की, दुष्टों की भी वंदना की, संतों की वंदना की। कई लोग कहते हैं महाराज गोस्वामी जी ने दुष्ट की वंदना क्यों की? तो इसके कई कारण हैं। पहली बात, जब गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। यदि ये भाव है तो दुष्ट के भीतर भी गोस्वामी जी को भगवान का दर्शन हो रहा। पहला कारण। दूसरा कारण, बुद्धिमान व्यक्ति, देखिए किसी भी पूजा के पहले हम लोग नवग्रह की पूजा करते हैं ना सरकार? नवग्रह की वेदी बनी है वहां पर, दर्शन करिएगा, वह नवग्रह की वेदी बनी होगी, षोडश मातृकाएं बने हैं। हाँ? नवग्रह की वेदी क्यों बनती है? कोई भी अनुष्ठान से पहले नवग्रह की पूजा करते हैं, भैया आप लोग थोड़ा कृपा करिएगा, उत्पात न करिएगा, इसलिए उनकी पहले पूजा की जाती है। घर परिवार में भी जो उत्पाती रिश्तेदार रहता है ना, शादी ब्याह में तो रिश्तेदार लोग आते हैं ना, तो उसमें कई खटपटिया रिश्तेदार होते हैं जिनका एक ही काम है कि कहीं जाओ तो वहां उत्पात करो। तो घर वाले उनका विशेष ध्यान रखते हैं, देखना भाई कहीं फूफा जी नाराज ना हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की, संत समाज की वंदना की, भगवान के परिकरों की वंदना की, और उसके बाद राम जी के नाम की वंदना की। देखिए हम और आप जहां जी रहे हैं कलयुग में, हम आपसे बताओ कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं भया। समाज में एक न जाने कहां से प्रथा आई है, जिसको देखिए कलयुग की बुराई करता है। तनिक भी कहीं इधर उधर हुआ, अरे कलयुग आ गया साहब। अरे कलयुग आज से थोड़ी आया है, 5100 वर्षों से कलयुग चल रहा है। लेकिन सत्य मानिए कलयुग से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं है। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं एक बात, कि ये बताओ दूसरे का लड़का यदि कन्हैया ही क्यों ना हो जाए तो हमारे कोने काम का है? हमारे लिए तो हमारे बकलोलवे कन्हैया के समान है और वही सबसे बढ़िया है। दूसरे का घर कितना भी सुंदर घर हो जाए, उससे आपको क्या लाभ होगा? आप तो रहने जाएंगे नहीं। आपके लिए आपकी झोपड़ी ही सबसे सुंदर है, इसलिए अपने घर की प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। त्रेता बहुत बढ़िया था, सतयुग बहुत बढ़िया था, द्वापर बहुत सुंदर था, इससे हमको आपको क्या मिल जाएगा? हमने और आपने कलयुग में जन्म लिया है, तो हमारे लिए कलयुग से बढ़िया दूसरा कोई युग नहीं हो सकता। सबसे सुंदर कलयुग। आपके बगल में एक शहर है छिंदवाड़ा। 2017 में कि 16 में नोटबंदी कौन से सन में हुई थी? हाँ 16 में। 2016 के दिसंबर महीने में हम लोग छिंदवाड़ा कथा गाने आए। तो कथा के पहले दिन ही प्रातः बेला में प्रेस वार्ता थी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब भरे पड़े थे। बात होने लगी, एक भैया ने पूछा, महाराज सबसे सुंदर युग कौन सा है? हमने कहा कलयुग। क्यों महाराज, त्रेता क्यों नहीं है? तो हमने ये कहा कि त्रेता में रावण कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा के मारता था, लिखा है मानस में। जो भी वेद पुराण की कथा कहता था, रावण उसको मार मार के देश से बाहर निकाल देता था।
कलयुग में हम लोग को कोई मार नहीं रहा है ना, तो आप बताइए कलयुग बढ़िया कि त्रेता बढ़िया? अगले दिन एक अखबार का पहले पृष्ठ पर हेडिंग छपा मोटे मोटे अक्षर में, कलयुग से अधिक पाप त्रेता युग में राजन महाराज। मैं पढ़ा तो डिस्टर्ब हो गया, ये क्या लिख दिया। उनको बुलाया शाम को, हमने पूछा भाई साहब दवाई लेके आए थे क्या कल? आप भांग खाए थे? क्या लिख दिए? बोला महाराज सोचा ऐसे हेडिंग लिख दूंगा तो थोड़ा अखबार ज्यादा बिक जाएगा, इसलिए लिख दिया, क्षमा करिएगा। लेकिन वस्तुतः आप देखिए, त्रेता में यदि भगवान को प्राप्ति करनी हो तो त्रेता के मनुष्य को हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के नाम की महिमा गाई। राम जी ने तो गिने चुने लोगों को पार किया है, लेकिन भगवान के नाम ने अनेकानेक लोगों को भवसागर से पार कर दिया है। इसलिए नाम राम जी से बड़ा है। और याद करिए, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसमें संशय है, लेकिन भगवान का नाम हमको मिला मिलाया हुआ है? और हम एक निवेदन करें आपसे, मनोज भैया कहां है? मनोज जी कहां है? मनोज जी कहां है? वो कहां घूमत हो? बैठो चुपचाप यहां कथा में, सब होगा। आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष सामने बैठना चाहिए ना। हा? जैसे हम 5 बार मनोज जी का नाम लिए तो मनोज जी सामने आ गए ना, उसी प्रकार कलिकाल में यदि भगवान का नाम लेते रहिएगा तो एक दिन भगवान भी सामने आ जाएंगे। इसीलिए नाम को लेने का स्वभाव बनाइए, नाम लेने का। हम एक भजन गाते, उस भजन का एक अंतर आपको सुनाएं। भगवान के नाम में 2 अक्षर हैं। हमारे चाचा की रचना है, पंडित श्री तारकेश्वर मिश्र राही की। वो कहते हैं, देखिए 2 अक्षर है, रा और मां। 2 अक्षरों में राही कितनी भरी है शक्ति, बस राम हो अधर पर इतनी ही तो है भक्ति, बस राम हो अधर पर इतनी ही तो है भक्ति। ये राम है मुक्ति की ये औषधि, है मुक्ति की ये औषधि, कहते हैं संत ज्ञानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, और सब जीव उनके प्राणी, भगवन सुना गया है संसार की जुबान। राम राम, भगवान के अनेक अनेक नामों में राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसलिए राम नाम के आश्रम में रहने का स्वभाव बनाइए। है ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, यही जानकर रामायण शतकोटि मह लिए महेश जिय। भगवान शिव ने जो रामायण की रचना की उसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने? जोर से कहिए। शतकोटि, 100 करोड़।
एक बार भगवान शंकर के सन्मुख देवता, दैत्य और मनुष्य तीनों पहुंचे। जाकर बोले, प्रभु आप 100 करोड़ अपने पास अकेले रखे हैं, हम लोग में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो हम लोग भी आनंद में रहते। तो बाबा क्या किए, 30-30 करोड़ तीनों में बांट दिए। 30 करोड़ देवताओं को, 30 करोड़ दैत्यों को, 30 करोड़ मनुष्यों को। देवता बोले, प्रभु अभी भी आपके पास 10 करोड़ है, इसमें बट सकता है क्या? तो शंकर जी बोले, ठीक है, 3-3 करोड़ फिर बांट दिए। दैत्य बोले, प्रभु 1 करोड़ आप रखे हुए हैं, अभी गुंजाइश है उसमें? तो शंकर जी उसमें 33 लाख तीनों में बांट दिए। अब बाबा के पास कितना बचा? 1 लाख। देवता दैत्य बोल दिए तो मनुष्य कहां से पीछे रहे, कहे प्रभु 1 लाख है आपके पास है, दोनों कहने से एक बार बांट दिए, एक बार हमारे कहने से बांट दीजिए। शंकर जी बोले, झमेला ही समाप्त करो। तो 33,333, 33,333 और 33,333 करके बांट दिए। अब बाबा के पास कितना बचा? 1 श्लोक बचा। अब वो अनुष्टुप छंद का श्लोक था, उसमें 32 अक्षर थे। 32 अक्षर। अब ये तीनों मिलकर एक साथ बोले, प्रभु 32 अक्षर रखे हुए हैं आप, एनी पॉसिबिलिटी है उसमें बंटवारा करने का? तो भगवान बोले, चलो ठीक है, वो भी कर देता हूं। 10-10 अक्षर तीनों को बांट दिए। अब बाबा के पास 2 ही अक्षर बच गए। देवताओं ने जैसे कहा, प्रभु 2 अक्षर में भी बंटवारा। शंकर जी बोले, सावधान, 100 करोड़ रामायण मैं आप लोगों को दे सकता हूं, लेकिन ये 2 अक्षर किसी कीमत पर नहीं दे सकता मैं आपको। और वो 2 अक्षर थे रा और मा। राम को शंकर जी अपने पास रख लिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रामायण सतकोटि मह लिए महेश जी। 100 करोड़ रामायण में से बाबा ने 2 अक्षर राम अपने पास रख लिया। गोस्वामी जी ने भगवान के नाम की महिमा गाई और उसके बाद कथा को लेकर पहुंचे तीर्थराज प्रयाग। दूसरे घाट पर दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। एक मुनि है श्री भरद्वाज जी, तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। आप में कोई प्रयाग का है यहां? 2-3 लोग हैं, दिखाई दे रहे हैं। अधिक लोग हैं, हाँ ठीक। प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ महीने में मेला लगता है, यही समय है। 2 दिन बाद मकर संक्रांति है ना। मकर संक्रांति से तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष 1 महीने का मेला लगता है। अगले वर्ष इसी समय वहां महाकुंभ लगने वाला है 2025 में। समय मिले तो एक बार अवश्य हो आइएगा। 20 दिन हम लोग भी रहेंगे। मेरे पूज्य महाराज श्री की 9 दिन राम कथा होगी, उसके बाद अपने राम जी की 9 दिन राम कथा होगी, तो 20 दिन प्रयाग में रहेंगे।
जब मेला लगता है प्रयाग में तो पूरे भारत के ऋषि मुनि आकर वहां एक माह वास करते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं, सत्संग सुनते हैं, जीवन को कृतार्थ करते हैं। और याद रखिएगा, उस मेला में जाना सबके बस की बात भी नहीं है। पुराकृत कर्म जब प्रबल हो जाएगा जीव का, तभी जीव वहां पहुंच भी पाएगा। अरे कई लोग प्रयाग में रह के नहीं जाते हैं, महीना दिन वहीं रहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, है? सरल न समझिएगा। भगवान की कथा में आना, सत्संग में आना। पूज्य श्री गीता कहने के बाद सारे मुनि लोग वापस जाने लगे, तो उनमें एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। भरद्वाज जी उनके चरणों में बैठ गए, कहे प्रभु आप न जाइए। आश्रम ले गए, पूजन किए और बोले प्रभु मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा क्या संशय है? भरद्वाज जी का संशय सुनिए। कहते प्रभु मेरा प्रश्न है कि ये राम कवन प्रभु पूछूं तो कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। श्री भरद्वाज जी कहते प्रभु मेरा प्रश्न है कि राम जी कौन है? एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उनको क्रोध आया और युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए थे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जिन राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम का नाम जपते हैं वो कोई और राम है और मैं जिनको जानता हूं हमारे वाले कोई और राम है? ये मेरा प्रश्न है। जैसे भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे। और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, प्रश्न पूछने वाले दो भाव से प्रश्न पूछते हैं। एक तो प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पूछते हैं और कई लोग प्रश्न का उत्तर देने वाले को जानने के लिए प्रश्न करते हैं। पता करें महाराज को कितनी जानकारी है, ऐसा प्रश्न पूछ देंगे कि महाराज अधूरा जाएंगे। और फिर वो इधर उधर का प्रश्न करते हैं, महाराज सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था? ये प्रश्न मुझे बहुत बार पूछा गया और मालूम है कहां? हमरे गांव की ओर पूछा गया। यहां भरद्वाज जी के प्रश्नों को सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा उठे। बाबा कहते हैं कि जाग बलि का बोले मुस्काई, जाग बलि का बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुता, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे मुनिवर मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप राम जी के मनसा वाचा कर्मणा भक्त हैं। और यहां दर्शन करिएगा, चतुर वो नहीं है जो किसी को ठग ले रहा है। कहते हैं ना बहुत चतुर आदमी है बच के रहिए, यानी गलत आप कह रहे हैं, वो चतुर नहीं, वो महामूर्ख है। देखिए कोई भी मनुष्य किसी को दूसरे को नहीं ठगता, कोई ठगता भी है तो अपने आप को केवल ठगता है। आप किसी को ठगेंगे तो एक बार, दूसरी बार नहीं ठगेंगे।
एक बार ठगेंगे तो सामने वाला सावधान हो जाएगा और वो आपसे दूर हो जाएगा। आपके जीवन से एक व्यक्ति घट गया, आपने मूर्खता की चतुराई कर डाली। चतुर कौन है यहां समझिए। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं चतुरों का सिरमौर कौन है। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मणि लागे सुजतन करा। भगवान के नाम को मणि कहा गया है। भगवान का नाम क्या है? मणि है, दिया नहीं है। देखिए दिया के लिए बहुत झमेला है। दिया के लिए पहले दीपक चाहिए ना, दीपक के बाद उसमें तेल चाहिए, तेल के बाद बाती चाहिए, बाती के बाद माचिस चाहिए। इतना सब हो गया और आप उसको जला दिए तो उसको बैठ के अगोरना पड़ेगा, कहीं हवा आके बुझा न दे। इतना खोखट है ना। लेकिन मणि के लिए कुछ नहीं चाहिए। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मणि दिन रात प्रकाश देता है। न उसके लिए माचिस चाहिए, न दिया चाहिए, न घी चाहिए, न हवा से बचाने की व्यवस्था चाहिए। आप तूफान में भी रख दीजिए, उससे प्रकाश निकलता रहता है। काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुण जी महाराज से पक्षीराज, जो राम नाम रूपी मणि के लिए यत्न कर रहा है, जतन कर रहा है, वो सबसे बड़ा चतुर है संसार में, चतुर शिरोमणि है। उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान की कथा की रचना बना दे रहा है, वो संसार का सबसे चतुर व्यक्तित्व है। अभी हम पूछे कि इनसे पूछे कि भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगिएगा, तो मनोज भैया बोले महाराज हम आपको मांगेंगे। क्यों? हम मिलेंगे तो इनको कथा सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे। वस्तुतः देखिए, जो मनुष्य इस कलिकाल में आने के बाद भगवान की कथा सुनने और सुनाने की रचना बना रहा है, वो सबसे चतुर व्यक्तित्व है और वही चतुर शिरोमणि है। समाज में दो तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं कि कथा के बीच में पहुंचकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि कथा बंद हो जाती है, वो चर्चा दूसरे दिशा में चली जाती है। कई ऐसे भी लोग हैं कि जगत की चर्चा होती रहती है, आकर ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि जगत की चर्चा में ही जगदीश की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। वो चतुर व्यक्तित्व है। यहां याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए कीन्हे हूं प्रश्न मन हो। आप भगवान की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। और ये सिद्धांत बड़ा अद्भुत है। जीवन में किसी से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले अपने को रिक्त मानना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास बैठिए तो अपने को ज्ञानी न मानिए, अपने को मूर्ख मानिए। अपने से बड़े, हमारे महाराज जी कहते हैं बाबू, अपने से बड़े के सामने बैठना तो मौन बैठना, अपने से श्रेष्ठ के सामने बकर बकर नहीं बोलना चाहिए, वहां सुनना चाहिए। क्यों? जब तक आप अपने को खाली नहीं मानेंगे तब तक आपके झोली में कुछ उतरने वाला नहीं है। यहां भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं आप गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हैं। यही बात है ना। मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा। कथा को लेकर गए त्रेता युग में। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर महासती के साथ, सती मैया पार्वती जी का पिछला जन्म है, सती मैया के साथ इसी महाराष्ट्र के पंचवटी नासिक के क्षेत्र में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में भगवान राम की कथा सुनने आए। लेकिन आपको एक निवेदन करूं, कथा पांडाल में बैठने के बाद भी यदि कथा कान में प्रवेश कर रही है तो अपने पुराकृत कर्म को धन्यवाद दीजिएगा।
कई बार आयोजक कथा करा के भी कथा नहीं सुन पाता है। पूज्य महाराज श्री के साथ एक बार कथा में मैं गया, इसी मध्य प्रदेश के, ये महाराष्ट्र है ना, हाँ मध्य प्रदेश में, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, लोकेश भी आपका क्षेत्र है। हाँ। तो जो भगवान की कथा कराएं सेठ जी, हजारों की संख्या में लोग आवे, लेकिन वो कथा ना सुने, वो खाली देखे कितना भीड़ भया है, भर गया हो, खाली भीड़ देखे। और रोज रात को आके महाराज जी से पूछे, बोले महाराज आज 5000 लोगों ने भंडारा पाया है, आज 7000 लोगों ने भंडारा पाया है, आज ये बना, फेफला बना, ढोकला बना। ये ढोकला फेफला देखते रह गए और अमृत 9 दिन बह गई, कुछ भी उनके पास पहुंचा नहीं। कथा